वेरी स्ट्रेंजर्स। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक मूवी नहीं देखा मैंने, लाइक नहीं देखी, उसकी पोस्टर्स वगैरह देखे थे एंड गॉट रियली स्कैर्ड। तुमने भी शायद देखी होगी एंड बहुत पॉपुलर थी, वश लेवल 2 अभी आई है। सो आई थॉट कि क्यों ना हम इसके ऊपर रिसर्च की जाए, क्योंकि तुम्हारा और मेरा माइंड लाइक सेम ही चलता है कि वशीकरण एग्जैक्टली होता क्या था उस लाइक टाइम पे। एंड सो आई गॉट इन डेप्थ एंड देन आई डिड रिसर्च एंड जो भी मेरे सामने आया, सो इन वशीकरण का मतलब क्या होता है? ओनली दैट। वशी मतलब कि होता है अट्रैक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना है, किसी को काम करना, एंड करण बेसिकली मतलब मेथड। तो किसी को काम करने, अट्रैक्ट करने, इन्फ्लुएंस करने का मेथड इज कॉल्ड वशीकरण। अब वशीकरण की हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद। आप लोग अगर पढ़े लिखे हो तो आपने सुना होगा, ठीक है। इसके अपार्ट हमारा जैसे शैविज्म के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं एंड नारद पुराण के भी कुछ कुछ सेक्शंस के अंदर हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज जो मैं वशीकरण के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो अभी उसका रूप निकल के आया है, मैं उसकी बात नहीं करूँगी। आई एम गोना टॉक अबाउट दैट वशीकरण जो स्टार्टिंग में इनिशियली यूज़ किया जाता था इन एंशिएंट इंडिया। जो राजा होते थे, वो कैसे यूज़ करते थे इन देयर कहाँ यूज़ किया जाता था? वहाँ से वशीकरण अग्रेसिव किंग्स होते थे, जो एनिमी होते थे आपके बेसिकली, उनको काम करने में, डिप्लोमेसी के अंदर यूज़ किया जाता था कई बार यूज़ किया जाता था रिलेशनशिप हार्मनी मेंटेन करने के लिए। लाइक दे वर बेसिकली द मैनिपुलेटर्स जो आपको मैनिपुलेट करते थे विदाउट यू नोइंग। एंड सेल्फ मास्टरी के लिए बहुत यूज़ किया जाता था वशीकरण, बिकॉज दे देयर वर द मेथड्स ना। It was nothing about controlling someone or forcing someone to do something. It was just about खुद को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो जिससे कि ऑटोमेटिकली नेचुरली ये वर्ल्ड इन्फ्लुएंस होता था। अब हम बात करते हैं कि ये जो ओरिजिनल वशीकरण था, ये जो हम आज वशीकरण देखते हैं, इसके अंदर तब्दील चेंज कब हो गया? तो जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हुआ था, उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश लोगों ने इसको विचक्राफ्ट कह के लेबल कर दिया। एंड इसके अपार्ट फिर क्या हुआ, फेक बाबाज आए और उन्होंने अपनी इन चीज़ों को लाइक लेबल कर दिया इस चीज़ के अंदर कि कैसे किसी और को कंट्रोल करके पाया जा सकता है उसे, या उसे वश में किया जा सकता है फॉर व्हाटएवर रीजंस, फॉर प्रॉपर्टी, फॉर लव और लाइक थिंग्स लाइक दैट। सो तब जाके ये चीज़ उस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई, और ये वो चीज़ नहीं थी जो ओरिजिनल टेक्स्ट ने हमको सिखाई थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वशीकरण जो है वो एग्जिस्ट करते थे इंडिया के अंदर। सो फर्स्ट वन इज वैदिक वशीकरण, जो अथर्ववेद में था। बेसिकली इसमें कुछ भी कंट्रोलिंग वगैरह जैसा कुछ नहीं था। इसके अंदर बेसिकली क्या था, हार्मोनाइज करने के लिए हमारी रिलेशनशिप, हमारी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। सो मेथड्स से बेसिकली, अगर मेडिटेशन कोई करता होगा तो उसको पता होगा कि हाँ ठीक है, हम अपने माइंड को काम कैसे करते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू। तो वैदिक जो वशीकरण था, दैट वाज अबाउट दैट ओनली। सेकंड वन वाज तांत्रिक वशीकरण। अब तांत्रिक वशीकरण में क्या होता था, वही जो हम आज चीजें देखते हैं ना, उसमें पहले चीजें होती थी कि लाइक मेडिटेशन होती थी, मंत्र का उच्चारण, संकल्प जैसा कुछ कुछ रिचुअल्स होते थे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कुछ सर्टेन चीजें होती थी जो आज हम देखते हैं ना, वो झाड़ फूक वाला जो माहौल, वो सारी चीजें, बट इसको मिसयूज किया जाता है आजकल। उस टाइम पीरियड पे ये चीजें एग्जिस्ट करती थी इन द रिचुअल्स फॉर्मेट। थर्ड वन था अपना जो मिलता जुलता ही था तांत्रिक से, थर्ड वन था फोक, जो ट्रेडिशनल अपना वशीकरण है वो। और वो कहाँ पाया जाता था? राजस्थान में, उत्तराखंड की पहाड़ियों में, लाइक केरला में, आसाम में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह के रीजन्स में ये एग्जिस्ट करता था, शायद आज भी करता होगा, हु नोज। बट इसके अंदर बेसिकली क्या था, सेम वही थिंग्स थी, बट रीजन्स के अंदर। तो हर्ब्स वगैरह हो गया, फिर साइकोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था, लाइक दैट इन इंडिया। सो बहुत चीजें फोटोज के साथ की वापसी हो जाएगी, अब मिर्ची ऐसे लगी हुई है, ऐसे दो मिर्ची ऐसे क्रॉस के अंदर लगी हुई है, और बाबा बैठे, वो डॉल देखी हुई।
इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं एंड इसके पार्ट भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मेरी रिसर्च में तो नहीं आई है सामने। अगर आपने कहीं होता हुआ देखा है या ऐसा होता है, आपको लगता है वो चौराहे पे रख के आ जाते हैं पेन एंड ऑल दैट, लाइक दीज़ थिंग्स डोंट एक्जिस्ट। पहले भी नहीं करती थी, जस्ट अबाउट ऑल क्रिएटिंग अ फियर इन योर माइंड और इन द पब्लिक एज़ वेल। मेबी करती हूँ, अगर आपने देखा हो तो मेरी रिसर्च में तो नहीं आया है सामने। बट ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आपने कोई कहीं कुछ देखा है ऐसा कुछ होते हुए, या कुछ ऐसा हुआ कभी आपके साथ में, या किसी ने किया, किसी पे किया, तो ठीक है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ओपन माइंडेड, आई विल लिसन एंड आई विल रिप्लाई। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो डू वॉच इट एंड कुछ अगर लगता है कि हाँ ठीक है ये इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बाय।